जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो इसका जो है हमारा पहला क्वेश्चन कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इस तरीके से अगर लिखें 140 तो इसको भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, यानी कितना होगा 70, फिर 70 को 2 से 35, फिर से जो 35 मिला इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। अगर 6 क्यू प्लस 5 बोला गया है, यानी विषम संख्या का जोड़ है, तो ये जो संख्या होगी यह विषम संख्या होगी। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषम संख्या। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्लस 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अगर √3 कोई प्लस हो या माइनस हो तो वह संख्या हो जाती है अपरिमेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिया रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर a और b दो संख्या है, पूर्णांक है, और उसमें कोई पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग को कहते हैं अल्फा एंड बीटा। तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -2। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है उसका फॉर्मूला है c/a। यानी a तो दोनों का कॉमन है, और इसमें दोनों में क्या है, a के जगह पर 1 इसमें भी ले सकते हैं और इसके भी नीचे 1 ले सकते हैं, यानी a इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -3 हो जाएगा। चूंकि b में माइनस है और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो b के आगे माइनस होने के कारण हो जाता है b भी मेरा माइनस होगा, और c जो है वह होगा -2। यानी समीकरण अगर बनेगा तो ax² -3x -2, यानी राइट आंसर होगा ax² -3x -2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दी गई है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो ग्राफ में कितना बार काट रहा है, ये जो है x एक्सिस का ये ग्राफ है, इसमें जो है ये रेखा x अक्ष पर कितना काटता है। तो यहाँ 1 2 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यांक क्या होगा। 4u² प्लस 8u का शून्यांक क्या होगा। तो पहले दोनों में से कॉमन ले लेंगे ये समीकरण में से। तो दोनों में से क्या समान है, 4x दोनों में 4u जो है ये दोनों में समान है। तो क्या कर सकते हैं, 4u को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4u, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर u बचेगा प्लस u प्लस
2 बचेगा। ठीक, अब ये दोनों का हम शून्यांक निकालेंगे। तो 4u इज इक्वल टू 0, यानी u इज इक्वल टू 0 एक बार निकला, और एक बार निकलेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, यानी एक जो शून्यांक है वह 0 निकलेगा और दूसरा जो शून्यांक है वह -2 निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 भी होगा, 0 और यहाँ पर -2। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और सी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अब 8 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। तो अगर तीनों बराबर हो, अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है वह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में हम लोग आते हैं। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित रेखा कैसी होगी, तो इसका हल कैसा होगा। तो देखते हैं क्या ऐसा निकलता है। तो इसका जो है a1 बाई a2 बराबर क्या हो जाता है 6/3, यानी 2/1। ठीक है, अब देखते हैं b1/b2 क्या होता है। b1/b2 बराबर 2/-1 हो जाता है, और c1/c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/12, यानी इसको अगर हम कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 3/4, इसका आ जाएगा 3/4। तीनों बराबर नहीं है, इसका जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका कोई रेखा बराबर नहीं है। तो अगर जिसका एक भी अनुपात बराबर ना हो, अगर तीनों ऐसे बराबर नहीं होती है, तो यह रेखा समानांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका समांतर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो समांतर लिखी हुई है, पहला समपाती, दूसरा समांतर, तीसरा प्रतिच्छेद और चौथा लंबवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर। ठीक, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल। तो इसका हल निकाल लेंगे। तो इसका अगर हम हल निकालेंगे तो इसके लिए हम विलोपन विधि ही करेंगे, क्योंकि ये विलोपन विधि जल्दी बनता है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो अगर दोनों समीकरण को हम अगर जोड़ दें तो निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 8/2 यानी 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब y को यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो 2 और 4 ऑप्शन किस में है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4/2, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4/2। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघातीय समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है, तो इसमें चारों को हल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा द्विघातीय समीकरण है। पहला है, इसको अगर x को दोनों में के साथ गुना करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 7, यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइनस 3x इक्वल टू 7। तो ये समीकरण भी, और ये समीकरण जो है यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। 11 का ऑप्शन ए, ये जो समीकरण है यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी? तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें उसे विविक्तर ज्ञात करना पड़ता है। सबसे पहले विविक्तर ज्ञात कर निकालेंगे तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b के जगह पर ये जो इसमें अगर समीकरण की बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 इंटू है, यानी a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा माइनस 1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 गुना 1 4, 1 मतलब माइनस 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 4। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 5 यानी प्लस में है। तो इसका जो होगा मूल तो वास्तविक होगी लेकिन असमान होगा। इसका जो मूल वास्तविक होगी और असमान होगी। अगर 0 निकलता तो मूल वास्तविक होती तथा असमान होती। ठीक है, तो इसका बी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि वास्तविक मूल होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए, यानी असमान होना चाहिए। तो अगर असमान होना चाहिए तो d जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से अगर बड़ा होगा तो वह हो जाएगा वास्तविक मूल होगा और साथ में उसका मूल असमान निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर, पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ये तो नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो वह वास्तविक समान मूल होगी। ठीक है, सी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 14, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर मतलब वही वाला डी निकालेंगे। तो इसमें ए क्या है 1, बी है माइनस 1 और सी है 4, तो डी इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 3, तो कितना हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 यानी 11। इसका जो मूल होगा ये माइनस 11 आएगा। 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह माइनस 11 मूल निकलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रथम पद ए, 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने। यानी एनवा पद ज्ञात करना है, तो एनवा पद यानी ए एन, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 16 नंबर क्वेश्चन, एपी का 10 7 4 का 30वां पद होगा, यानी एन दिया हुआ है इसका जो है एपी का एन इक्वल टू दिया हुआ है 30,
ए तो निकल जाएगा इससे, ए 10, और डी जो है वह हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। डी निकल गया हमारा -3, ए 10। इसका फॉर्मूला लगा देंगे ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस यानी 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है -3। इसमें आ जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी निकला है हमारा -3। 10 प्लस कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 9 27 7 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 -87। अब प्लस माइनस में माइनस तो इसका आ जाएगा -77, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है -77, इसका राइट आंसर -77 होगा। इसका राइट आंसर -77। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? यानी इसमें an इसका 78 होने के लिए n कितना होगा, इसमें n ज्ञात करना है। तो a को पहला पद a दिया हुआ 3, a है 3, तो इसका an बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे 78 इज इक्वल टू a प्लस यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है 8 माइनस 3 यानी -5 प्लस 5। ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना निकल गया 8 माइनस 3 यानी 5, डी इक्वल टू 5 निकलेगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्विंग करते हैं। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 n माइनस 1 इंटू 5 तो कितना हो जाता है 78 इज इक्वल टू प्लस 5n माइनस 5 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -5 तो 75 इज इक्वल टू 3 n माइनस 5 इधर आएगा तो +5 होगा। तो ये कितना निकला था 78 प्लस 5, 78 प्लस 5 इक्वल टू 5n कितना हो जाए, सॉरी 75 था, 75 हुआ था हमारा। 75 प्लस 5 माइनस 5n इज इक्वल टू 80 बराबर 5n, n बराबर हो जाएगा 80/5 यानी आ जाएगा 5 16 80। तो n जो हो जाएगा यह 16 आंसर होगा, 16वां पद। 17 का आंसर आ जाएगा 16वां पद। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की जो होती है वह संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानांतर होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजाओं के वर्ग के बराबर, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4/9 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 4 4 16 बटा 81, यानी राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, भुजाओं जो इसकी भुजाओं होती है, भुजाओं का अनुपात होती है और क्षेत्रफल का अनुपात अगर ज्ञात करना है तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग
क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16:81, यानी ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:81। ठीक।